नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। विकासखंड सलेमपुर देवरिया में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI एवं जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन माननीय सांसद सलेमपुर देवरिया श्री रविंद्र कुशवाहा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। सांसद जी द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने हेतु युवाओं को प्रेरित किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेले में 433 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया एवं रोजगार मेले में उपस्थित 12 कंपनियों द्वारा मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 198 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर निकली भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा तिथि का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट uppb.gov.in पर सही समय पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और दी गई तिथि, समय और परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। जनवरी के अंतिम दिनों में आमतौर पर दोपहर तक जैकेट उतर जाया करती है, लेकिन इस बार ठंड के तेवरों ने टोपी, मफलर भी लगाए रखने को मजबूर कर दिया है। धूप खिलने के बावजूद गलन और बर्फीली हवाएं कपा रही हैं। 25 दिसंबर से शुरू कोहरे के साथ भीषण ठंड का सिलसिला अब तक जारी है। मौसम विभाग ने फिर अगले 2 दिन तक सुबह और शाम घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस माह कई बार शीत दिवस की स्थिति बनी। अधिकतम पारा 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जनवरी में ऐसा कम ही हुआ जबकि तापमान 15 डिग्री पार किया हो। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गुड़री में शनिवार की देर रात शौचालय की टंकी बनवाने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 2 पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। मामला 2 संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस गांव में जमी हुई है। गांव में सरकारी शौचालय की टंकी बन रही है। इसमें गाँव के 2 वर्गों के लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। शाम को किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। रात को करीब 10 बजे एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सलेमपुर बरहज रेल मार्ग पर विराजमान ढाका व ठोकाबंसी गांव के समीप शुक्रवार की शाम सलेमपुर से बरहज को जा रही बरहजिया ट्रेन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मोर्चरी भेजवा दिया। उस समय किशोर की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। शनिवार उसकी शिनाख्त खुखुंदू थाना क्षेत्र के भैंसा गांव निवासी हर्ष तिवारी पुत्र स्वर्गीय धीरेन्द्र तिवारी उम्र 16 वर्ष के रूप में हुई है। SI रामचंद्र सिंह यादव ने बताया है कि किशोर अपनी दादी के साथ ब्लॉक परिसर स्थित आवास में रहता था। शव की शिनाख्त हो गई है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नई जनपदीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को चीनी मिल परिसर के पास एक मैरिज हॉल में हुआ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। सभी ने संगठन व व्यापारी हित में काम करने का संकल्प लिया। कस्बे के रामपुर चौराहे पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से एक जच्चा की मौत हो गई, जबकि बच्चा स्वस्थ है। हॉस्पिटल के सामने जच्चा के शव को रखकर ग्रामीणों के साथ परिवार के लोग हंगामा करने लगे। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल से भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर बच्चे को CSC भेजा, जबकि जच्चा के शव को गेट के सामने रखकर आक्रोशित भीड़ अस्पताल को सील करने व कार्रवाई करने की मांग करने लगी। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर भीड़ को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरहज की BRD-PG कॉलेज आश्रम बरहज की 20 NCC कैडेटों को शनिवार को थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने गारमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स प्रमाण पत्र दिया। प्रभारी निरीक्षक ने NCC के छात्र छात्राओं को आपराधिक कानून व इससे बचाव की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में न पड़ें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
देवरिया क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव इंदु प्रकाश मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता 29 जनवरी को रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित होगी। इसमें जिले भर के 6 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इसका शुभारंभ 10 बजे देवरिया क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम 11 के बीच मैच से होगा। गौरी बाजार की नगरौली के समीप ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरी बाजार के पत्थरहट गांव निवासी संतोष सिंह पुत्र पिंटू सिंह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए थे। एक टाइल्स की दुकान पर काम करते थे। इधर कुछ दिनों से दुकान पर जाना छोड़ दिए थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह घर से निकले और देर तक वापस नहीं लौटे। इसी बीच पुलिस ने संतोष के ही मोबाइल नंबर से उसके परिवार वालों को नगरौली के समीप रेलवे ट्रैक पर शव होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे घर वालों ने उसकी पहचान की। किसी ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 भाइयों में वह छोटे थे। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। सिरौली में वृद्धा की मौत होने पर परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए शव को लेकर घाट पर पहुंच गए। इसी बीच वृद्धा की मौत की जानकारी उसकी पोती को मिली तो वह पुलिस को दादी की मौत को संदिग्ध होने की सूचना दे दी। पोती की शिकायत पर पुलिस ने शव को घाट से मंगवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। रामपुर कारखाने के एक युवक ने घर जा रहे साइकिल सवार एक युवक से लिफ्ट मांगा। सुनसान जगह पहुंचने पर लिफ्ट मांगने वाले युवक ने साइकिल छीनना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना में वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। महिलाओं के शोर मचाने पर आरोपी घायल युवक को छोड़कर भाग निकला। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खुखुंदू गांव निवासी राज गौतम चौराहे पर गांव के एक मोटर गैराज में काम करता है। शुक्रवार को वह घर से भोजन कर गैराज पर काम करने पहुंचा। यहां किसी बाइक की धुलाई कर रहा था। तभी गैराज पर 3 बाइकों पर सवार होकर तकरीबन 10 युवक पहुंचे और उससे बात करने के बहाने बगल में बुलाया। मजदूर अभी कुछ समझ पाता तब तक बाइक सवार उसे मारने पीटने लगे। एक युवक ने हाथ में पहने कड़े से उसके मुंह पर हमला कर मुंह फोड़ दिया। चोटिल युवक के शोर मचाने पर दुकानदार दौड़े तो हमलावर उसे छोड़कर भाग निकले। दोबारा थाना गेट पर हमलावरों ने पहुंचकर चोटिल राज को मारना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक राज के परिजन आ धमके। उधर इसी बीच सादी वर्दी में बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मियों से भी मनबड़ों ने हाथापाई कर ली। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि खुखुंदू चौराहे पर कुछ युवकों ने एक मजदूर की पिटाई की है। वही फिर थाना गेट पर आकर मारपीट कर रहे थे। 3 बाइकों को कब्जे में ले लिया गया है। घुसरी मिश्र निवासी राजन कुमार को हिरासत में लेकर उसका शांति भंग में चालान कर दिया गया है। बाइकों के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।